बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद ख़ास दिन होता है सबके लिए, आपके मियाँ के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये एंगल ख़ास तौर पे उन नई दुल्हनों के लिए है या उन ख़वातीन के लिए कि जो अपने ससुराल में या अलग घरों में रहती हैं और ईद पे आम तौर पे अपनी नंद के हाथों तंग होती हैं। एक बात ये याद रखिए कि नंद मुस्तकिल दुश्मनी वाला रिश्ता नहीं है। चूँकि आप उसको पसंद नहीं करते और किसी भी वजह से ये सोचते हो कि वो जब आती है फसाद डालती है और आप वाक़तन उसको फसाद पैदा करने का मौका देते हो। अब जैसे अम्बरीन ने कहा कि मेरी नंद ने पिछले साल हमारी ईद बर्बाद कर दी। किस बात में बर्बाद की? आप सोचें कि 2,500-3 हज़ार का मसला था। उसने कहा मुझे सूट दिया, मेरे बच्चों को सूट दिया, मेरे मियाँ को सूट क्यों नहीं दिया? और उसके बाद उसने ये टेप चलाई। 3 दिन वो रही, 3 दिन हर मौके पे वो बोलती रही। नंदों को ये अकल इसलिए नहीं आती कि चूँकि वो हमसे काउंसलिंग नहीं लेती, वरना मैं उनको बता पाऊँ कि अल्लाह की बंदियों, इस 2-3 हज़ार का सूट अगर आप ना बार बार बक बक करते तो ये कई करोड़ का रिश्ता है जो सारी उम्र आपको सपोर्ट यहाँ से मिलनी है। इसी भाभी को अगर आप बना के अपने साथ जोड़ के रखो तो कल आपके बच्चों की शादियों तक पे जो नानका है वो यहीं से इसी भाई ने देना है, किसी और ने नहीं देना। और भाभियाँ अलाउ करती हैं तो भाई देते हैं। इसी तौर पे याद रखें, ये भाभी इससे बनी हुई होगी, कल तुम्हारे यहाँ आएगी तो भी खाली हाथ नहीं आएगी, लेके आएगी। उसका मियाँ आएगा, बीवी साथ होगी तो वो ज़्यादा देगा, और अगर छुप के देना पड़े तो ज़ाहिर है बंदे का साइज़ कम हो जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब लाइक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अभी आने वाले 1-2 दिन में ईद होगी तो मेरी जो बेगम है वो भी एक ननद है, अपने उसने जाना होता है मेके में, तो उसकी 2 भाभी हैं और उनके माशाल्लाह बेशुमार बच्चे हैं। तो उसने मुझसे पिछले 2 दिन से कहा हुआ था कि मुझे 13,000 चाहिए, ये मेरी ईदी नहीं होगी, बच्चों को ले देने के लिए चाहिए। तो मैंने कल शाम उसको पैसे दे दिए। अंडरस्टूड है कि हमने जाना है और हम ईद के पहले दिन, ईद पढ़ने के बाद पहली जगह वहीं जाते हैं, चूँकि मेरा मायका तो दूर है, वो चिश्तिया में है, ना अब्बा है ना अम्मा है, और भाई इन दोनों मेरे बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। ही इज़ इन बहावलपुर नाउ। अच्छा, अब जब हम जाना है उनके यहाँ तो इनके अब्बू हयात हैं, वो इनको ईद देंगे, इनके भाई हैं वो देंगे। जब इनकी अम्मा हयात थी तो मुझे भी ईद मिलती होती थी। वाहिद 2 जगह थी, सास से और ससुर से। और फिर खामोशी के साथ वहाँ की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि लेन देन मेरी वाइफ का है, तो मैं फिर सब बच्चों को, वो बच्चे माशाल्लाह खूब हैं, तो उनको फिर बाकायदा तकसीम इनामात होता है। ये रेट साथ साथ बढ़ता रहा। एक वक्त था हम उनके लिए बाज़ार वहाँ जाते थे, मून मार्केट, वहाँ से सूट लेते थे। अच्छा, फिर 1-2 दफ़ा ये हुआ कि अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बाद कोई कमेंट्स मिले ऐसे कि जो सूट भाभी को पसंद नहीं आए, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा दिल बुरा मत करो, अगली दफ़ा सूट मत ख़रीदना। यानी सूट में ज़्यादा खर्च आता है, ज़्यादा वक्त हमारा लगता है। इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, नो प्रॉब्लम, इस पर दिल बुरा करने की ज़रूरत क्या है? तो अब कई साल हो गए हम फिर सूटों के चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छा, अब किसी एक बच्चे को आप ज़्यादा पैसे दें तो दूसरी भाभी का बच्चा नाराज़ होगा। तो ये ननद को अपने स्टेटस को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, तो ये सबको फिर एक जैसे पैसे देती हैं। इनकी बहनों के बच्चे आते हैं, उनसे डीलिंग ये अलग करती है। उनके बच्चों को जो कपड़े, उन अपनी बहनों को कपड़े, और उस रोज़ ईदी, यानी ये डीलिंग वो अलग रखती है। और क्यों करते हैं? हम इस दिन को खुशी से मनाना चाहते हैं, अपनी खुशी। तो ये अपनी खुशी पर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, जो आपके रिश्ते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो नंद अगर घर जाए अपने भाभी के और भाई के, तो अल्लाह के बंदियों, सारी नंदें कोई गुर्बत की मारी थोड़ी होती हैं कि खाली हाथ डकाडक करते हुए वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके वो जो होता है ना चिड़ी का बोट, वो मुंह खोल के बैठ जाता है कि मुझे मुंह में दाने डालो। ओके, भाई भी डालेगा, बहन वो जो भाभी है वो भी डालेगी, लेकिन उनके घर में जाके उनकी खुशियों को आग लगाना
ये कौन सी हिकमत है। और आप ये देखें, अपना घर आप छोड़ आई हो और अपने मेके आ गई हो, तो आपकी भाभी का ये एहसान है, माने इस बात को कि वो घर छोड़ के अपने मेके नहीं गई, आपकी मेज़बानी कर रही है। और ऐसी मेज़बानी पे आप कभी खाने पे एतराज़ कर रहे हो। मैं जो मशवरा दूंगा अपनी इन बच्चियों को जो नंदों के आने पे तंग होती हैं सॉरी, पहला काम तो ये करने, जब वो आए तो बिल्कुल खुशी के साथ साथ बैठें, बच्चे साथ बैठें, कापी पेंसिल लेके बैठें और बच्चों से पूछो, बच्चों नाश्ते में रोज़ क्या खाना है, ठीक है, ये सबके सामने तय कर लें। इवन अगर कागज़, वो जो कार्ड होता है गत्ते वाला, वो सामने दीवार पे लगा के खड़े हो जाए मार्कर लेके, ऐसी कि तैसी अपनी खुशी को प्लान कैसे करते हैं, लिखें। इन 3 दिन अगर उन्होंने रहना है तो पहले दिन नाश्ता क्या करना, दूसरे दिन क्या करना, तीसरे दिन क्या करना, जो कहें लिख लीजिए। उनमें से एक आध नाश्ता होगा जो आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा नाश्ता अपने मियाँ की तरफ देखे और नारा मारे कि मेरे मियाँ जिंदाबाद, बच्चों से भी नारा लगवाइए। अगर हलवा पूड़ी आनी है तो कौन लाएगा, मियाँ साहब लाएंगे। पाए आने हैं तो मियाँ साहब। अच्छा, बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, तो पराठा, अचार, सालन, अंडे जिस रोज़ घर पे खाने हो, ओके घर पे खाइए। ये भी हो सकता है कि किसी रोज़ नाश्ते के लिए किसी जगह जाना हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। पर ये पार्टिसिपेशन है, दिल तंग नहीं करना। इसी तौर पे सफ़ा पलट दें। आप पूछें कि रोज़ लंच में क्या खाना है, तो लंच में किसी को बर्गर पसंद होगा, किसी, अच्छा बर्गर सस्ते पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं, वो जो होते हैं अंडे वाले, टिक्की वाले, यानी जो जो बच्चों को पसंद है लिख लीजिए। बच्चों पे जबर मत कीजिए कि उन्हें ज़रूर सब्ज़ी या गोश्त खिलाना है। मुर्गी भी 700 रुपये की किलो आनी है ना, तो उसी लिहाज से बाकी एसेसरीज भी आनी है। खर्चे पे मत जाइएगा, वो मेहमान है, रिस्क साथ लेके आए हैं, अपना बरकत साथ लेके आए हैं, हमने उसको बेबरकती में कन्वर्ट नहीं होने देना। इसी तौर पे दोपहरों को प्लान कीजिए, कभी ज़ू का, अगर आपके पास कोई अच्छी जगह देखने वाली है। लाहौर में तो लाइक इतनी चीज़ें हैं, बैरिया टाउन से लेके आप जो सफारी ज़ू है वो है, सेवर है, 10 उधर अगर आप अंदरूनी शहर चले जाइए, मीनार पाकिस्तान है, शाही किला है, इतनी चीज़ें हैं, जल्लो है। बहुत ज़्यादा रश में जाने से अवॉइड कीजिए। ऐसे बच्चा एक आध कोई चोट लगी, गुम हो गया तो बहुत सारी ख्वारी होती है। बच्चे इतने जो आप अपनी गाड़ी में या 2 गाड़ियों में जा सकें तो बहुत, वो चीज़ों को खुलारना नहीं है, फैलाना नहीं है। इसी तौर पे रात के खाने को डिज़ाइन कर लें। अब आ गया मामला लेन देन का। नंदों को तोहफे लेके आना चाहिए, ये असूली बात है। नंदें तोहफे लेके नहीं आती, ये अमली बात है। वो सोच के आती है अपने घर जा रहे हैं, हम तो भाई से लेने जा रहे हैं, तो वो भाई का नहीं है, भाभी का घर है। भाभी से बना के रखे, खाना उसने खिलाना है, बिस्तर उसने देने, हर चीज़ उसने फराहम करनी है, भाई तो नहीं करनी। तो अब जो भाभियाँ अक्लमंदी ये करें कि अपनी ये जो है ननद, अगर घर में 2-3 सूट हैं तो उसमें सामने रखिए, ये मेरे घर में मामूल है, उसमें बहुत फ़ायदा रहता है। तो उसमें से कहें जो आपको अच्छा लगता है वो उठा लीजिए। तो यूँ उसने ग्रीन लेना हो तो ग्रीन ले, नीला लेना हो तो नीला ले, पीला लेना हो तो पीला ले। आप एक देंगी तो नंदों को ये मर्ज है, उन्होंने नाक ज़रूर चढ़ाना होता है, फिर आपको गुस्सा आता है। इसी तौर पे उनके मियाँ के लिए हर घर में 3-3, 4-4 सूट लेके ज़रूर रखे होने चाहिए। कोई अचानक मेहमान आ जाता है तो उनको देने के लिए, और वो आपके लिए कितनी आसानी होगी कि एक सूट मियाँ खुद उठाए, बीवी खुद उठा ले, बच्चों के लिए सूट ना दें, बच्चों को आप ईदी दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। आपका ये जो था ईद ख़राब होने का, न सिर्फ आपको मौका नहीं आएगा, ईद ख़राब होती है कपड़ों के लेन देन पे, ईदी के लेन देन पे, और खानों के सर्व करने पे। खाना जब भी खिलाएं पूरे दिल से खिलाइए। ईदी 500 तय कर लें, 1000 जितना आपका मियाँ अफोर्ड कर सकता है। अपने पास है ना देने वाले वो होइएगा, तो मियाँ पे इतना बोझ डालें, ये पहले से एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये होना है, इतना खर्चा होना है। तो अब देखिए आपके ज़ाती बच्चे हैं, उन्होंने भी ईदी लेनी है,
तो उनकी ईदी बहन या नंद के बच्चों के सामने मत दीजिए, उनको ज़्यादा आपने ज़्यादा देनी है। तो ये रखिएगा ज़हन में। कुछ ईदी शायद उनको भी आ जाए, आमतौर पे नंदें देती नहीं हैं, उनका जोर लेने पे होता है, लेकिन देने वाली नंद की इज्जत ज़्यादा होती है, उसका इंतज़ार भी होता है। और नंदें अगर थोड़ी अक्लमंदी कर लिया करें, उस घर में जाके एक नाश्ता पकड़ लिया, एक लंच पकड़ लिया, पकड़ लेने का मतलब उसकी ज़िम्मेदारी ले ली, तो थोड़ा उस घरवाली को भी ज़रा आसानी हो जाती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।